देखिए, वजन बढ़ाना इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं। अगर आपको सही नॉलेज है तो आप कुछ महीने में अपने पूरे बॉडी को चेंज कर सकते हो। और आप में से अधिकांश लोग अपने वजन को इसलिए नहीं बढ़ा पाते, अपने बॉडी को इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि आप लोग जितने सही चीजों को नहीं करते हो उससे ज्यादा गलतियों को कर देते हो, और जिससे आपका वजन बढ़ने के जगह उल्टा घटने लग जाता है। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बॉडी को बनने से रोक रही है। आपकी सबसे पहली गलती है भोजन को शरीर में लगने ही ना देना। देखिए, आप वर्कआउट भी बहुत अच्छे से करते हो, डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि आप जो भी भोजन कर रहे हो वो आपके शरीर में जाकर लग ही नहीं पा रही है। आपका बॉडी उसके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है। और इस चीज को सुधारने के लिए आपको केवल इन 3 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि भोजन को जितना हो सके चबा कर खाओ। देखिए, जब आप भोजन को चबा कर खाते हो तो उसमें पाचक रस जो होते हैं वो अच्छे तरीके से मिल पाती है, जिससे भोजन का पाचन आपके मुंह में ही 40% तक हो जाता है। और जब वो पेट में जाती है तो उसका 100% पाचन होता है। उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो आपका बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। दूसरी बात कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लेना। देखिए, जब आप ऐसा करते हो तो वो जाकर क्या करती है, पेट में पाचक रस को पतला कर देती है। और जब आपका पाचक रस पतला होता है तो वो भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाती है, वो लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है, जिससे वो पचने के बजाय उल्टा सड़ने लग जाती है। अब आप ही बताइए कि किस सड़े हुए चीज से आपको पोषक तत्व मिल सकता है। इसीलिए हमेशा कम से कम भोजन करने के बाद आधा घंटे का गैप रखें, फिर पानी पिए, या फिर भोजन करने से आधा घंटा पहले ही पानी पी ले। हाँ, अगर भोजन के दौरान आपको हिचकी आता है या फिर आपका गला सूखता है तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हो। तीसरी बात, पानी अधिक पिए। देखिए, भोजन के दौरान पानी ना पीने का इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन के बाद आप कम पानी पियोगे। जितना अधिक से अधिक हो सके पानी पिए, कम से कम 4.5 से 5 लीटर पानी पिए, क्योंकि पानी ही वो चीज होती है जो आपकी आंतों को, जो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करती है, जिससे आपका भोजन का एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से हो पाता है। आप जो कुछ भी खाते हो उसका कण-कण आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है। आपकी दूसरी गलती है लैक ऑफ कंपाउंड वर्कआउट। देखिए, आप में से अधिकांश लोग आइसोलेट वर्कआउट को फॉलो करते हैं, यानी कि एक टाइम पे आप अपने बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स या फिर किसी एक मसल्स को ट्रेन करते हो। लेकिन कई सारे रिसर्च ये बताते हैं कि जो आइसोलेट वर्कआउट होते हैं, यानी कि जो एक टाइम पे एक ही मसल्स को ट्रेन करते हैं, वो आपके बॉडी को स्लो प्रोग्रेस देती है, स्लो बनाती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड वर्कआउट को अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करना है। अब कंपाउंड वर्कआउट क्या होता है, जिसमें आपका एक से ज्यादा मसल्स एक बार में ट्रेन होते हैं, जैसे कि पुशअप्स। पुशअप्स में आपका चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म, ये चारों मसल्स एक साथ ट्रेन होते हैं। पुलअप्स, इसमें आपका बैक, आपका बाइसेप्स, आपका शोल्डर्स सारे एक साथ ट्रेन होते हैं। इस तरह के जितने भी कंपाउंड वर्कआउट होते हैं, चाहे वो बेंच प्रेस हो या फिर स्क्वाट्स हो, इस तरह के ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट को अपने शेड्यूल में ऐड करना है। आपकी तीसरी गलती है वर्कआउट को कैलकुलेट ना करना। देखिए, सबके गोल्स अलग होते हैं। किसी को बॉडी बनाना है तो किसी को वेट गेन करना है तो किसी को फैट को कट करना है। ऐसी स्थिति में अगर सब कोई एक जैसा वर्कआउट करेगा तो रिजल्ट बहुत स्लो दिखेगी। और जिसको वेट गेन करना है उसको तो अपने वर्कआउट को कैलोरी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। उसको हमेशा एकदम लिमिटेड से लिमिटेड वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आप जितना खा रहे हो उससे ज्यादा अगर आप वर्कआउट करने में बर्न कर दोगे, वो जो एनर्जी जो भी बच रहा है जिससे आपका वेट बढ़ने वाला था, उसे अगर आप केवल वर्कआउट में ही बर्न कर दोगे तो वेट गेन कहाँ से होगा, और होगा भी तो बहुत स्लो होगा। इसलिए अगर वेट गेन करने के लिए वर्कआउट कर रहे हो और डाइट को भी फॉलो कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें कि जितना हो सके कम से कम वर्कआउट करें। ज्यादा से ज्यादा 4 सेट आपके लिए इनफ है, ज्यादा नहीं। 3 सेट के 12 रेपिटेशन लगाने हैं पर एक्सरसाइज के। आपकी चौथी गलती है बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी होना। देखिए, इस बात पर तो हम लोग अक्सर ध्यान देते हैं कि हम लोगों को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, कितना कैलोरी खाएं कि वेट गेन हो जाए, लेकिन हम लोग इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना ले रहे हैं। और वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे मसल्स को जल्दी बनाती है, उसको बनने में हेल्प करती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12। इस तरह के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके बल को बढ़ाने में, आपके बॉडी को जल्दी से ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। और इसका सिंपल तरीका है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कोई भी जाकर मल्टीविटामिन ले लीजिए जो भी सबसे सस्ता मिले। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम खराब लेना है। जो भी जेनरिक शॉप में
आपको कोई किसी भी मेडिकल में जो कम से कम दाम में मिल जाए वो आपको ले लेना है। पांचवी गलती है पानी कम पीना। ये मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए हमारा जो मसल्स टिश्यू है वो 70% केवल पानी से बना हुआ है, और अब आप खुद बताइए अगर ये 70% इसी से बना हुआ है और यही चीज अगर इसको ना दिया जाए तो हमारा मसल्स गेन कैसे होगा, मसल्स बड़ा कैसे दिखेगा। इसलिए जब भी आप वेट गेन करने के जर्नी में हो तो जितना हो सके पानी पर विशेष ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। आपका छठा गलती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम होना। देखिए आप वर्कआउट मत कीजिए, डाइट भी अच्छे से फॉलो मत कीजिए, लेकिन अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एकदम पीक पर है ना तो आपका बॉडी अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि यही एक हार्मोन है जो कि एक बच्चे को एक मर्द बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही किसी का बॉडी बहुत लंबा चौड़ा दिखता है और किसी का बहुत पतला दुबला दिखता है। जिन लोगों में ये हार्मोन कम होता है उसका बॉडी अपने आप ही पतला दिखेगी। और इस हार्मोन का कम होने का सबसे बड़ा कारण है गलत चीजों को देखना और गलत चीजों को बार बार करना। देखिए जब आप गलत चीज करते हो उस वक्त तो आपका टेस्टोस्टेरोन जाता ही है, लेकिन जब आप गलत चीजों को देखते हो तो उस वक्त आपके ब्रेन का हार्मोन डिसबैलेंस होता है, उसके चलते भी आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से डाउन जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि जितना हो सके लेग रिलेटेड वर्कआउट करो, लेग को अपने अच्छे से ट्रेन करो, क्योंकि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारे टेस्टिकल्स में बनता है। जब हम लोग लेग वर्कआउट करते हैं तो टेस्टिकल्स का जो प्रक्रिया होता है, जो वहाँ पे गतिविधि होती है वो बढ़ जाती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। आपकी सातवीं गलती है पुअर फॉर्म और टेक्निक। देखिए आप में से अधिकांश लोग जब आप वर्कआउट करते हो तो केवल इस बात पर ध्यान देते हो कि कितना रेपिटेशन मुझे करना है और कितने वेट के साथ करना है, ज्यादा से ज्यादा वेट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन लगाओ। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने फॉर्म पर ध्यान रखते हैं। देखिए रेपिटेशन भी मायने नहीं रखता है और ना ही आपका वेट मायने रखता है। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप उस वर्कआउट को सही तरीके से कर रहे हो या फिर नहीं। तो चाहे कम ही वेट के साथ वर्कआउट करो, कम ही रेपिटेशन लगाओ, चाहे 5 ही रेपिटेशन क्यों ना हो, लेकिन परफेक्ट फॉर्म के साथ लगाओ। क्योंकि जब आप परफेक्ट तरीके से करते हो तो उसका जो स्ट्रेच पड़ता है हमारे मसल्स पे प्रॉपर पड़ता है, वो प्रॉपर तरह से डेवलप हो पाती है। आपकी सातवीं गलती है कि भोजन करने के तुरंत बाद सो जाना। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आपके वजन को भी बढ़ने नहीं देती है और बॉडी को भी बनने नहीं देती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम लोग का बॉडी में जो न्यू मसल्स टिश्यू बनते हैं वो तब बनते हैं जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं, जब हम लोग सो रहे होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। लेकिन जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सो जाते हो तो आप तो सो जाते हो, लेकिन आपका बॉडी उस वक्त भी काम कर रहा होता है, उस वक्त भी उस भोजन को पचा रहा होता है, और जिसके चलते वो मसल्स बिल्डिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। उसका हार्मोन्स ऊपर से और डिसबैलेंस हो जाता है, और जब मसल से बिल्ड नहीं हो पाएंगे, न्यू मसल्स टिश्यू बनेंगे ही नहीं, तो वेट कैसे बढ़ेगा। इसीलिए रात का जो भोजन है कम से कम सोने से 1.5 से 2 घंटा पहले ही कर लें, ताकि उसका पाचन सोने से पहले हो जाए, और जब आप सो रहे हो उस वक्त आपका बॉडी प्रॉपर रेस्ट मिले और प्रॉपर मसल्स को डेवलप कर पाए, हार्मोन्स को डेवलप कर पाए। आपकी 9वीं गलती है प्रोटीन की कमी। भले ही ये बात आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन आप में से अधिकांश लोग यही गलती कर रहे हैं, जिसके चलते आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए मसल्स को बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। एक नॉर्मल लाइफ जो ऐसे ही खा पी कर घूमते हैं वैसे लोगों को पर डे उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। यानी कि अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आपको अपने वजन को बढ़ाना है, अपने वेट को गेन करना है, तो यही जो आंकड़ा होती है ये 1.5 से 2 ग्राम चली जाती है। यानी कि अगर आपको अपने वेट को बढ़ाना है, आपका वेट 50 केजी है, तो आपको कम से कम 90 से 100 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना होता है। तो थोड़ा सा आप अपने डाइट पर ध्यान देकर देखिए कि सच में आप उतना ग्राम प्रोटीन खा रहे हो या फिर नहीं। अगर नहीं खा रहे हो तो उसको कुछ चीजों से पूरा करने की कोशिश करो। प्रोटीन वाले कौन कौन से चीजें होती है इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। 10वीं गलती है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए आप मानिए या ना मानिए, हम लोग का जो बॉडी बनने का प्रोसेस है, जो मसल्स बनने का प्रोसेस है, वो एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने भोजन किया, आज रात को खाया और कल आपका मसल्स बन जाएगा। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, अपने बॉडी को थोड़ा सा समय दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए। एक दिन में बॉडी नहीं बनती है और एक दिन में वेट भी नहीं बढ़ता है। अगर आपको अपने बॉडी में रिजल्ट देखना है तो कम से कम ज्यादा नहीं, 1 महीने 30 दिन भी आप रेगुलर वर्कआउट करके देखिए, रेगुलर अपने डाइट को फॉलो करके देखिए, थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा केवल 30 दिन के अंदर ही।